घर की बासी रोटी का ये उपाय बना देगा करोड़पति, एक बार जरूर अपनाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। यदि आपके जीवन में धन की कमी चल रही है, कामकाज में निरंतर नुकसान हो रहा है, चारों ओर से चिंताएं और बाधाएं घिरे हुए हैं, तो केवल एक दिन यह उपाय करके देख लीजिए। इस उपाय को श्रद्धा और निष्ठा से करने पर कुछ ही दिनों में परिणाम दिखाई देने लगेंगे। धन के नए स्रोत बनने लगेंगे, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और जीवन में सुख समृद्धि का प्रवेश होगा। भक्तों, हम में से कई लोग खाना ज़्यादा बना लेते हैं, जिससे अक्सर कुछ बच जाता है। खासकर सब्जी या ग्रेवी खत्म हो जाती है, लेकिन रोटियां बच जाती हैं। कई बार घर के सदस्य या बच्चे बासी रोटी खाने से मना कर देते हैं। लेकिन अगर आपके घर में भी ऐसा होता है, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप बासी रोटी खाते हैं, तो आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। और साथ ही इस वीडियो में हम उन गलतियों के बारे में भी जानेंगे, जो अगर घर की महिलाएं करती हैं तो पूरे परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। भक्तों, रसोई घर में कुछ गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति यह गलतियां करता है, वह पूरे जीवन में गरीबी झेलता है। पूरे परिवार को इसका असर झेलना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है, वहां देवी देवता स्वयं निवास करते हैं। ऐसे घर में धन और अनाज की कभी कमी नहीं होती। लेकिन अगर रसोई घर में यह गलतियां हो रही हैं, तो इसे मामूली मत समझिए और तुरंत सुधार कर लीजिए, वरना पूरा घर आर्थिक संकट में आ सकता है। भक्तों, अगर कोई व्यक्ति जीवन में सफलता चाहता है, तो सबसे जरूरी बात है उसका स्वास्थ्य। जब शरीर स्वस्थ होगा, तभी इंसान अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार अगर आपका रसोई घर स्वच्छ और सही स्थिति में है और आप इन गलतियों से बचते हैं, तो माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है और आपको धन धान्य से भर देती है। अब जानते हैं वे कौन सी गलतियां हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। भक्तों, गलती नंबर 1, कुछ महिलाएं खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती और हाथ पैर नहीं धोती। भक्तों, रसोई घर में खाना बनाते समय अगर कोई बार बार अपने हाथ मुंह पर लगाता है और बिना हाथ धोए खाना बनाता है, तो इससे भोजन दूषित हो जाता है। ऐसा भोजन खाने से घर के सदस्यों को बीमारियां घेर लेती हैं और माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है, जिससे वहां रहने वाले लोग सफलता प्राप्त नहीं कर पाते और उन पर राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमेशा स्वच्छ हाथों से ही भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस स्थान पर महिलाएं भोजन बनाती हैं, अगर वहां स्वच्छ ना हो, तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही देवी देवता भी अप्रसन्न हो जाते हैं, जिससे परिवार के कमाने वाले सदस्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे पूरा घर गरीबी की चपेट में आ सकता है। इसलिए रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और परिवार के हर सदस्य को सफलता प्राप्त होती है। अपने घर में अधिक धारदार चीजें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे परिवार में तनाव और झगड़े बढ़ते हैं। रसोई में 1 या 2 से अधिक चाकू या छुरी नहीं रखनी चाहिए। जो चाकू या छुरी प्रयोग में नहीं आते, उन्हें रसोई घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे घर के वातावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। रसोई घर के सामने कभी भी जूते, चप्पल, झाड़ू या पोछा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर परिवार में गरीबी का वास हो सकता है। इसे पाप भी माना जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि रसोई घर के सामने ऐसी चीजें ना रखें, वरना इसका घोर अनर्थ हो सकता है। खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन जूठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है, जिससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी रूठ जाती है। कई महिलाएं नमक या मसाले का स्वाद चखने के लिए खाना बनाते समय भोजन को जूठा कर देती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। भोजन की पवित्रता बनाए रखने के लिए सबसे पहले उसे माता को अर्पित करें या किसी कन्या को खिलाएं, उसके बाद ही खुद ग्रहण करें। अगर आपके भोजन में बार बार बाल निकल आते हैं, तो इसे हल्के में ना ले। ऐसा कहा जाता है कि खाने में बाल आना राहु केतु के बुरे प्रभाव का संकेत है। इससे घर में गरीबी बनी रहती है और माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है। यह बहुत बड़ा दोष माना जाता है, जिससे परिवार को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है।
इसलिए भोजन की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें और इस गलती को भूलकर भी ना करें। और खाना बनाते समय महिलाओं को हमेशा अपने बाल बांधकर ही भोजन तैयार करना चाहिए। भक्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें रसोई में नहीं रखना चाहिए। इन्हें रखने से घर में परेशानियां बढ़ सकती हैं। सबसे पहले शीशे की बात करें। कुछ लोग घर को सुंदर बनाने के लिए किचन में शीशा लगवा देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह सही नहीं माना जाता। किचन में चूल्हा अग्निदेव का प्रतीक होता है और यदि शीशे में आग की परछाई दिखे तो इसे अशुभ माना जाता है। इससे घर में कलह और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए रसोई घर में शीशा लगाने से बचें। दूसरी चीज है गुथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं बचा हुआ आटा फ्रिज में रख देती हैं और अगले दिन उसी का उपयोग कर लेती है, लेकिन वास्तु के अनुसार यह गलत होता है। रसोई में गुथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे जीवन में कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। तीसरी बात, रसोई में टूटे फूटे बर्तन नहीं रखने चाहिए। कई बार लोग हल्के टूटे हुए बर्तनों का उपयोग जारी रखते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार यह अशुभ होता है। इससे परिवार में मतभेद बढ़ते हैं और नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। इसलिए टूटे हुए बर्तनों को तुरंत हटा देना चाहिए। अब जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा होता है। भक्तों, हम अक्सर बासी खाना फेंक देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है यह आपके लिए स्वास्थ्य और भाग्य के लिए लाभदायक हो सकता है। बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पेट की गैस, कब्ज और अपच जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करती है। इसलिए बासी रोटी को स्वास्थ्य के लिए वरदान माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भोजन हमेशा ताज़ा ही खाना चाहिए, लेकिन जब तक भोजन खाने लायक हो और खराब ना हुआ हो तब तक उसे फेंकना नहीं चाहिए। भोजन को व्यर्थ करना माता अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। जो व्यक्ति भोजन का सम्मान करता है और बासी भोजन भी सहेज कर खाता है, उस पर माता अन्नपूर्णा की विशेष कृपा बनी रहती है। लेकिन ध्यान रखें, अगर बासी रोटी खराब हो गई हो या उसमें फफूंदी आ गई हो तो उसे ना खाएं, ना ही खाने दें, क्योंकि इससे आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप खुद बीमार पड़ सकते हैं। बासी रोटी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन इसे लंबे समय तक घर में रखना हानिकारक हो सकता है। अगर रोटी में फफूंदी या रेशे आ गए हैं तो उसे तुरंत फेंक दें और कभी भी ना खाएं। अब भक्तों, हम आपको एक प्रभावशाली और चमत्कारी उपाय के बारे में बताएंगे जो आपकी किस्मत को चमका सकता है और आपको लाभ देगा। सनातन परंपरा में गाय माता गंगा और गायत्री का विशेष धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है उस पर सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। गौ सेवा से न केवल इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्मों के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। हर सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना शुरू हो तो सबसे पहली रोटी गाय माता के लिए निकालें। भोजन करने से पहले यह रोटी गौ माता को अर्पित करें। यदि संभव हो तो काली गाय को यह रोटी खिलाएं और यदि काली गाय ना मिले तो सफ़ेद गाय को भी खिला सकते हैं। ध्यान रखिए कि गाय माता को ताज़ी रोटी ही दें। अगर आपने रोटी बनाकर रख दी और अगले दिन खिलाने का सोचा तो वह बासी मानी जाएगी। गाय माता को कभी भी बासी रोटी ना खिलाएं, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है और आपके बनते काम बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा खराब या सड़ी गली चीज़ें भी गाय माता को नहीं खिलानी चाहिए। कई लोग घर में खराब हो रहे चुके फल और सब्जियां गाय को खिला देते हैं, जो गलत है। ऐसा करने से आप उस भोजन के दोष के भागीदार बन सकते हैं। अब एक और खास उपाय, आटे की 11 लोइयां बनाएं और उन पर हल्दी लगाएं। उसके बाद श्रद्धा भाव से एक एक करके गौ माता को यह लोइयां अर्पित करें। हर बार जब आप उन्हें रोटी दें तो प्रेम पूर्वक उनके सींग, पीठ और मस्तक पर हाथ फेरें। अंत में श्रद्धा से उनके चरणों को स्पर्श करें। यही सच्चा आभार होता है उस देवी स्वरूप का जो हमारे कष्ट हरने में समर्थ है। यह सरल सा उपाय दिखने में तो है, कर्म आपके जीवन के गहरे दुखों को धीरे धीरे हरने लगता है। ऐसे कर्म करने से आप दुख से दूर हो जाएंगे। जो लंबे समय से प्रतिकूल चल रहा है वह पलटने लगता है। घर में आनंद का वातावरण बनता है और जीवन में प्रगति के नए द्वार खुलते हैं। यदि परिस्थिति अनुकूल हो तो गौ माता के साथ परिक्रमा भी करें। यह और अधिक सुफलदायक माना जाता है। ध्यान रहे, जब भी आप रोटी अर्पित करें उसमें थोड़ा सा हल्दी, घी, मिश्री या गुड़ अवश्य मिलाएं। कभी भी सूखी रोटी ना दें।
संवेदनशीलता और श्रद्धा है इस कर्म का सार है। यह छोटा-सा कार्य यदि नियमित किया जाए तो आपके जीवन में स्थायी सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है।